जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। मैं सचिन शुक्ला आपके अपने चैनल अजय एजुकेशन क्लासेज में आप लोगों का स्वागत करता हूं। आज हम लोग पढ़ेंगे पॉलिटेक्निक के बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का सेट देखेंगे और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो बार बार पेपर में पूछा जाता है और अब की बार भी पूछा जाएगा। उसको हम मतलब एक समझ लो उसका निचोड़ लेके आए हैं। अगर आप लोग इसको देखोगे तो उसका तुरंत नोट्स बनाओगे और नोट्स बनाओगे और इससे दो बार रिविजन कर लोगे तो मतलब बल्ले बल्ले है। ठीक है, हौसला हमेशा बुलंद रखो और सोच हमेशा पॉजिटिव रखो और इसी के साथ पेन और कॉपी लेके हमेशा रगड़े रहो, रगड़ते रहो, रगड़ते रहो, क्योंकि इसके सिवा कोई अपना है नहीं। तो आ जाओ, लग जाओ। कहां? यहां पे पहला क्वेश्चन क्या दिया बेटा, देखना। निम्नलिखित में से किसका इंजन न्यूटन के तृतीय नियम पर आधारित है? बाबू, पहला ऑप्शन दिया है रेलगाड़ी का इंजन, दूसरा क्या दे रहा है बस का इंजन, तीसरा दे रहा है रॉकेट का इंजन, चौथा दे रहा है स्कूटर का इंजन। तो कौन सा ऐसा इंजन है जो न्यूटन के तीसरे नियम पर आधारित है, ये आप लोगों को बताना है। तो कौन सा इंजन होता है बेटा? रॉकेट का इंजन जो होता है न्यूटन के तृतीय नियम पर आधारित होता है। तो ऑप्शन सी इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन पहले का सी राइट हो जाएगा। ठीक है, दूसरा क्या कह रहा है? हजामत बनाने के लिए, हजामत बनाने के लिए व्यवहार किया जाता है। हजामत क्या होती है बेटा? जैसे दाढ़ी ओढ़ी बनवाते हो, जाके बनवाते हो नहीं बनाते हो, तो इसके बनवाने के लिए दाढ़ी का उपयोग, सॉरी, किसका उपयोग किया जाता है बेटा? उत्तल दर्पण का, अवतल दर्पण का, समतल दर्पण का, उत्तल एवं अवतल दोनों दर्पण का। तो दाढ़ी जब बनवाने जाओगे बेटा हजामत के लिए हमेशा अवतल दर्पण का, मतलब बी ऑप्शन क्या होगा? राइट हो जाएगा। ठीक है, दूसरे का क्या होगा? बी अवतल दर्पण का। ठीक है, यदि किसी लोलक की लंबाई 4 गुनी कर दी जाए तो उसका दोलन काल क्या होगा बेटा? लोलक की लंबाई 4 गुनी, मतलब बाबू लोलक ऐसे होगा, ए हो गया लोलक। अब इसकी लंबाई बेटा बढ़ा के 4 गुनी जब करोगे तो दोलन काल भी बढ़ेगा। देखो यहां से आने में टाइम लग रहा नहीं लग रहा? यहां से आएगा जाएगा आएगा जाएगा आएगा जाएगा, तो 4 गुनी जब कर दोगे तो दोलन काल जो होगा वो बेटा कितना हो जाएगा? 2 गुना हो जाएगा। तो ऑप्शन बी इसका भी सही हो जाएगा। ठीक है, कर लोगे आप लोग। तीसरे का क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चौथा क्या कह रहा बेटा? पानी व शीशे का अपर्तनांक क्रम से 4/3 एवं 3/2 है। शीशे के सापेक्ष पानी का अपर्तनांक बताना है। तो बताओ बेटा जल्दी से, आप लोग ऑप्शन देखो और बताओ। पानी का अपर्तनांक दिया बेटा ANW वाटर, क्या दिया है? 4/3, यही दिया ना। और ANG ग्लास शीशा कितना दिया बेटा? 3/2, यही दिया है। अब क्या करना है? इसका बताना है कि शीशे के सापेक्ष पानी का, शीशे के सापेक्ष पानी का। तो बेटा जिसके सापेक्ष शीशे के पूछा जाएगा तो उसको ऊपर रखना, 3/2 और 4/3, 3 से 3, 4 से 2, 3 त्रिका 9/8। इसका बेटा चौथे का ऑप्शन 9/8 कौन सा है? कोई है? 9/8 सी सही हो जाएगा। समझे कि नहीं समझे? आया मजा? आएगा एकदम बिंदास मजा आएगा, बस आप लोग बैठे रहो एकदम। अगला क्या कह रहा है? रेडियो एक्टिव पदार्थ से उत्सर्जित कण बेटा विद्युत चुंबकीय तरंग, नाभिक के प्रत्यय घूमने वाली इलेक्ट्रॉन, नाभिक से उत्सर्जित आवेशित कण, उदासीन कण। तो बेटा जो होता है रेडियो एक्टिव पदार्थ से उत्सर्जित कण जो होते हैं, इसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा, नाभिक से उत्सर्जित आवेशित कण। ठीक है, तो पांचवा है होगा शायद, जो भी हो कितना हो जाएगा इसका बेटा? सी सही होगा। ठीक है, अगला दिया प्रकाश द्वारा एक वर्ष में तय की गई दूरी को प्रकाश वर्ष कहते हैं। इसका कोटिमान 10 पे 12 किलोमीटर, 10 पे 13 किलोमीटर, 10 पे 15 किलोमीटर, 10 पे 16 किलोमीटर। तो बेटा ये होता है 9.4 कुछ करके होता है, 4-6 कुछ करके होता है, गुणे 10 पर 13 किलोमीटर के करीब, 12 किलोमीटर के करीब होता है, लेकिन इसको बाबू ले लिया जाता है 10 पर 13 किलोमीटर के करीब माना जाएगा। ठीक है, ऐसे अगर कोटिमान में दिया रहेगा तो। और अगला दिया स्वतंत्रता पूर्वक गिरती हुई वस्तु की गतिज ऊर्जा क्या होती है बेटा? स्वतंत्रता पूर्वक कोई वस्तु, बाबू ये देखो एक मार्कर है, क्या है ये? मार्कर, ध्यान से देखो मार्कर ही है ना, है कि नहीं है? मार्कर ही है, देख लो एक बार। ये स्वतंत्रता पूर्वक है कि नहीं? इसको स्वतंत्रता पूर्वक गिरा दिया। तो यहाँ पे था तो बेटा इसकी स्थितिज ऊर्जा थी, यहाँ पे गिर रहा है तो गतिज ऊर्जा बढ़ रही है। बढ़ रही कि नहीं बढ़ रही? तो क्या होगी? गतिज ऊर्जा बढ़ेगी। देख लेना कहाँ पे गतिज ऊर्जा बढ़ रही है। पहले में गतिज ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा दोनों नहीं, स्थितिज नहीं बढ़ेगी बेटा, खाली गतिज बढ़ेगी, स्थितिज घटेगी। ठीक है, तो पहला तो रॉन्ग हो गया। दूसरा क्या दिया है? संपूर्ण यांत्रिक ऊर्जा, नहीं बेटा, भी गतिज ऊर्जा बढ़ती है तथा स्थितिज ऊर्जा घटती है, सी वाला राइट आंसर होगा। ठीक है, कर लोगे आप लोग, कोई दिक्कत नहीं होगा, कर लोगे कि नहीं कर लोगे? उसके बाद दिया बेटा एक स्वरित द्विभुज का आवर्तकाल 0.00
4 सेकंड है। द्विभुज बेटा टी दिया 0.004, ये दिया बेटा आवर्तकाल सेकंड, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो उसकी आवृत्ति, आवृत्ति क्या होगी, आवृत्ति बताना, ठीक है बेटा। तो आवृत्ति हो जाएगी, आवृत्ति पूछा ना बेटा, तो आवृत्ति हो जाएगी बेटा, आवृत्ति होती है 1/आवर्तकाल, आवर्तकाल को टी से दिखाते हैं, तो कितना हो जाएगा 1/0.004 हो जाएगा बेटा, यहां से हटाएंगे 3 0 और 4 25, हाँ 250 आवर्तकाल बेटा हर्ट्ज, ठीक है। 250 हर्ट्ज कोई दिया आंसर, देखना एक बार तो, हाँ दिया, सी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। यंग के गुणांक का मात्रक, यंग के गुणांक का मात्रक क्या होता है बेटा, न्यूटन प्रति वर्ग मीटर, क्या होता है, न्यूटन प्रति वर्ग मीटर। किसी परमाणु के नाभिक में कौन कौन से कण रहते हैं बेटा, परमाणु के नाभिक में, जैसे ये नाभिक हो गया, ये बेटा इसकी कक्षाएं होती है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन अपना आवारापन करता है, मतलब लकार्पण करता है, घूमता रहता है, और यहाँ पे न्यूट्रॉन और प्रोटॉन क्या करते हैं बेटा, नाभिक में रहते हैं। तो कौन सा नाभिक में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन, कहीं पे है सी, प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन, ठीक है, ऑप्शन सी इसका राइट होगा। उसके बाद कह रहा है बेटा 1.5 वोल्ट वाले सेल में 15 ओम का प्रतिरोध जुड़ा हुआ है, ठीक है, तो जोड़ दो, क्या टेंशन, हमको क्या लेना देना। तो धारा, अच्छा धारा पूछ रहा है, उसका मतलब धारा पूछने, हम कहें कहां है इतना। आई पूछ रहा है बेटा, विभव दिया 1.5 वोल्ट, आर दिया बेटा कितना 15 ओम, एक बार देख लो आर कितना दिया है बेटा, कहां गया आर 15 ओम, ठीक है। आई पूछ रहा है, तो आई बराबर हो जाएगा बेटा V अपान आर, V का वैल्यू 1.5, आर का वैल्यू 15 हो जाएगा, यहां से बेटा देखना 15 हो जाएगा, और ये बटे में 15, यहां से दशमलव हटाओगे नीचे में 10 हो जाएगा, इससे एक कटेगा, 1/10 मतलब 0.1 एम्पियर, ये हो जाएगा इसका वैल्यू। कोई ऑप्शन है कौन सा, अरे वही डी वाला, ऑप्शन डी इसका क्या होगा, सही आंसर होगा। तो कौन सा गाना है, तुम तो ठहरे परदेसी, ओ तुम तो ठहरे परदेसी, साथ क्या निभाओगे, सुबह वाली गाड़ी से। चलो आ जाओ। दो समांतर तारों में यदि धाराएं विपरीत दिशा में प्रवाहित हो तो उनमें क्या होगा बेटा, हाई एक तार हो गया जिसका नाम हो ए, एक तार ए हो गया जिसका नाम है बी। विपरीत दिशा में धारा बह रही है, यहाँ पे धारा इधर आ रही, आई इधर जा रही, इधर जा रही, इधर आ रही, इधर जा रही, विपरीत दिशा हो गया। इसमें क्या होगा बेटा, प्रतिकर्षण होगा, क्या होगा मेरे लाल, प्रतिकर्षण। देखो कोई ऑप्शन है प्रतिकर्षण, हाँ ए, ए कौन सा, ए वाला सही होगा, ठीक है। चलो कोई बात नहीं, अच्छी बात है। जल पर बर्फ का टुकड़ा, जल पर बर्फ का टुकड़ा तैरता है, क्यों तैरता है बेटा, बर्फ का घनत्व जल से कम रहता है, क्यों तैरता है, बर्फ का घनत्व जल से कम रहता है, ठीक है, समझ में आ गया होगा। अगला दिया है बेटा, क्या दिया है, दे रहा है 2 किलोग्राम द्रव्यमान की एक वस्तु की गतिज ऊर्जा 25 जूल है, इसका संवेग क्या होगा। तो 2 किलोग्राम, ठीक है, यम दिया है बेटा, यम बराबर दिया है 2 kg, और क्या दिया है, गतिज ऊर्जा 25 जूल है, काइनेटिक एनर्जी बेटा 25 जूल, ठीक है। क्या पूछा है, संवेग P पूछा है बेटा, संवेग P बराबर द्रव्यमान गुणे वेग, द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को संवेग कहते हैं, ठीक है। हमको तो V निकालना पड़ेगा, तो काइनेटिक एनर्जी K बराबर होता है हाफ एम वी स्क्वायर, ठीक है। यहां से जब करोगे बेटा, इसका वैल्यू कितना दिया 25, इसका हो गया 25, इसका हाफ, इसका कितना हो जाएगा बेटा, इसका 2 दिया है 2, और वी स्क्वायर इससे कट गया, वी स्क्वायर का 25, तो वी का मान आ जाएगा 5, तो रख दो बेटा, हो जाएगा यम का मान 2 गुणे 5, 5 दूनी 10। संवेग द्रव्यमान का किलोग्राम, वेग का मीटर प्रति सेकंड, कौन सा हो जाएगा 10 किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड, सी वाला ऑप्शन सही होगा। आया कि नहीं समझ में, चलो आगे चलते हैं। -40 डिग्री फ़ारेनहाइट का डिग्री सेल्सियस में मान होगा, -40 बेटा कर लोगे। यदि दो आवेशों के बीच की दूरी आधी कर दी जाए तो उनके बीच लगने वाला बल बेटा यफ अनुक्रमानुपाती नहीं, व्युत्क्रमानुपाती होता है बीच की दूरी के 1/r² का। तो बेटा दूरिया जब आधा करोगे तो बला कितना होगा 4 गुना, ठीक है, कितना हो जाएगा 4 गुना। तो कोई है ऑप्शन, है ना डी वाला, ठीक है। पानी एवं कांच के अपवर्तनांक क्रम से 4/3
और 3/2 है। तो पानी का कांच के सापेक्ष, बेटा कांच का पानी के सापेक्ष पूछा था, पानी का कांच के सापेक्ष कितना 9/8 आया था, उल्टा कर दो 8/9 हो जाएगा सही। चलो कोई बात नहीं, इसको मिटा दे रहे हैं, कोनो दिक्कत नहीं है ना, समझ में आ रहा नहीं आ रहा। अगला क्या कह रहा है देखना, कह रहा है 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी के उत्तल लेंस की क्षमता होगी। बेटा यफ दिया, उत्तल लेंस है, यफ दिया है 10 सेंटीमीटर, ठीक है। क्षमता पूछा है पी, तो अब बाबू यहां से माइनस लेने की कोई जरूरत नहीं है, तो यफ बराबर मीटर में चेंज कर दो, 10/100 सेंटीमीटर का हो गया मीटर में, इससे गया बचा बेटा 1/10 मीटर। पी बराबर होता है 1/f, तो हो जाएगा 1/f का वैल्यू 1/10, 10 डायोप्टर। क्षमता का मात्रक क्या होता है बेटा डायोप्टर, कहीं है 10 डायोप्टर, हाँ बी वाला +10, तो +10 हो जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगी, कर लोगे। अगला क्या दिया है बेटा, एक गोली दर्पण से 6 सेंटीमीटर दूरी पर रखे एक बिंब का प्रतिबिंब दर्पण से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर बनता है। बेटा यू दिया है -6 सेंटीमीटर, ठीक है, वी दिया है -30 सेंटीमीटर, प्रतिबिंब बनता आवर्धन पूछा है शायद, क्या पूछा है देख लो एक बार बेटा, जिसको बिंब दर्पण का आवर्धन, हाँ v बराबर m बराबर -v/u, तो 30 बटे बेटा 6×5 = 5 हो जाएगा आवर्धन इसका, कर लेना आप लोग, क्या होगा आवर्धन इसका 5, ए ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। एक प्रकाश वर्ष का मान होता है मीटर में बेटा 10/15 के करीब होता है, 9.46 गुणे 10/15 के करीब होता है, लेकिन टोटल इसको 10/16 ले लेना, ठीक है, तो 10/16 मीटर के करीब हो जाएगा। एक बल 1 केजी द्रव्यमान के पिंड में 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, इसको मिटा दे रहे हैं, 1 मिनट रुक जाओ ना, क्या कह रहा है बेटा, एक बल 1 किलोग्राम द्रव्यमान के पिंड में 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का त्वरण उत्पन्न करता है। द्रव्यमान यम बराबर 1 किलोग्राम, ठीक है, त्वरण ए बराबर 1 मीटर प्रति सेकंड, तो क्या पूछा है, इस बल को कहते हैं यफ का मान, यफ बराबर होता है बाबू यम ए 1 गुणे 1 और 1 न्यूटन हो जाएगा, ठीक है, इसका मान हो जाएगा 1 न्यूटन, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, कर लेना आप लोग, कोई दिक्कत नहीं होगा, होगा तो होने मत देना। 1 एम्पियर धारा का अर्थ होता है, 1 एम्पियर धारा का अर्थ कितना होता है बेटा, 1 कूलाम प्रति सेकंड हो जाएगा। उगते तथा डूबते सूरज के लाल होने का कारण है, अब बताना बाबू, आप लोगों को ऑप्शन दिख रहा है, तो क्या होता है, नीले एवं बैगनी दोनों रंगों का प्रकीर्णन सबसे अधिक होना, ये होता है बेटा उगते तथा डूबते सूरज का लाल होने का कारण। निम्नलिखित ग्रहों में से किसका अधिकतम तापमान, अब बाबू 24, मतलब जो भी हो, निम्नलिखित ग्रहों में से किसका अधिकतम तापमान, बृहस्पति बुध नेपच्यून प्लूटो, कमेंट करके जल्दी से बताना आप लोगों को, होमवर्क है तुम लोगों के लिए, क्योंकि बहुत शुरू से पढ़ रहे हो आप लोग, ठीक है। निम्नलिखित ग्रहों में से सूर्य के सबसे अधिक दूरी पर कौन सा ग्रह है, तो बेटा कौन सा है, बृहस्पति, यूरेनस, शनि, प्लूटो, सबसे अधिक दूरी पर कौन सा है बेटा, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, प्लूटो, ठीक है। हेली धूमकेतु जो कि पिछली बार 1986 में दिया था बेटा, तो कब देगा 62 में, ठीक है, 2062 में देगा दिखाई, क्योंकि 76-72 साल के लगभग करीब, हाँ। अगला क्या दिया बेटा, बिग बैंग सिद्धांत किसने बताया, बिग बैंग सिद्धांत किसने बताया था, गैलीलियो ने, न्यूटन ने, हबेल ने, रोल्टन ने, कौन बताया था बेटा, हबेल ने, ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। गुरुत्वाकर्षण नियतांक कैपिटल जी का मात्रक, एसआई मात्रक, बेटा कैपिटल जी का एसआई मात्रक, एसआई मान कैपिटल जी का एसआई मात्रक को मान ऐसा पता होना चाहिए तुम लोगों को, 6.67 गुणे 10⁻11 होता करीब, यह बराबर कितना, कैपिटल जी m1 m2 बाई आर स्क्वायर, तो बाबू यहाँ से जी का निकालोगे तो आर स्क्वायर इधर आएगा, एफ इंटू आर स्क्वायर बटे m1 m2, कैपिटल जी का एफ का मान न्यूटन, आर दूरी मीटर स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर, यम द्रव्यमान गुणे द्रव्यमान किलोग्राम स्क्वायर, तो इसका मात्रक हो जाएगा बेटा न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर, कोई ऑप्शन है, हाँ सी सही हो जाएगा। एक सरल लोलक का दोलन काल निर्भर करता है, बेटा दोलन काल, अब ये सरल लोलक है, अब इसका दोलन काल, बेटा इस धागे पर जितना लंबा धागा होगा उसी पे निर्भर, लंबा होगा तो ज्यादा टाइम लगेगा, कम छोटा होगा तो जल्दी हो जाएगा, तो मतलब किस पे, इसकी लंबाई पे, ठीक है, कर लोगे। एक गतिशील पिंड में आवश्यक रूप से नहीं होती है, वेग नहीं होता, संवेग नहीं होता, गतिज ऊर्जा नहीं होती, स्थितिज ऊर्जा नहीं होती, अब बताना आप लोगों को, बेटा गतिज पिंड है तो वेग तो होगा ही होगा, संवेग भी होगा
और गतिज, भाई गतिशील हो तो गतिज ऊर्जा रहेगी ही रहेगी ना, क्या नहीं होगा, स्थितिज ऊर्जा। ठीक है, कर लोगे। चलो, उम्मीद करता हूं आप लोगों को बहुत ही अच्छा लगा होगा ये वीडियो, और इसी के साथ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना मत भूलना। और हम इसके आगे फिर सेट लेके आ रहे हैं आप लोगों के लिए, बहुत ही अच्छे अच्छे टॉपिक पे जो कि बार बार पूछा जाता है क्वेश्चन आपके पॉलिटेक्निक के पेपर में, और बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके पॉलिटेक्निक पेपर के इंट्रेंस एग्जाम के बेस पे। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को प्रेस करो, और अच्छे से पढ़ाई करो, और अच्छा रैंक लेके आओ। थैंक यू सो मच।